दुनिया में हिंद की शक्ति का दम। सुपर पावर देशों में भी लहरा रहा है हमारा परचम। तभी तो तकनीक और कारोबार में अव्वल जापान ने भारत के सामने रक्षा सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है। ये पहली बार है जब रक्षा क्षेत्र में भारत की जापान के साथ जुगलबंदी होने जा रही है। और ऐसा क्यों है, पहले इसे समझ लीजिए। चीन को चारों खाने चित करने के लिए जापान 9 साल बाद अपनी सुरक्षा नीति को अपडेट कर रहा है। चीन को उत्तर कोरिया से बड़ा खतरा मानते हुए जापानी कैबिनेट ने हाल ही में रक्षा बजट को 2 गुना कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जापान की सबसे बड़ी तैयारी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जापान ने अपने रक्षा बजट में या फिर रक्षा तैयारियों में बहुत कटौती की थी और कई दशकों तक ऐसा ही करता रहा। लेकिन हाल ही में चीन से आ रहे खतरे को देखते हुए जापान ने अपने रक्षा बजट में 3 से 4 गुना ज्यादा इजाफा कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि अगर चीन से कोई भी मुकाबला करना पड़े तो उसके लिए जापान पहले से तैयार हो। इतना ही नहीं, इस तैयारी के साथ ही जापान ने डिफेंस में अमेरिका के कई दशकों पुराना नियंत्रण भी खत्म कर दिया है। अमेरिका और जापान के बीच सैन्य संधि है। इस संधि में तय हुआ था कि जापान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका बचाव में आएगा, लेकिन जापान के पीएम फूमियो किशिदा का मानना है कि जापान अब अपनी ताकत से युद्ध जीत सकता है और जापान ने इस मोर्चे पर जीत के लिए सैन्य तैयारियों की शुरुआत भी कर दी है। सैन्य तैयारियों के लिए जापान ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। दोनों देश के पायलट अगले महीने यानी जनवरी 2023 में ड्रिल करेंगे। भारत और जापान की वायुसेना के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज ना सिर्फ जापान के लोगों को या फिर जापान की एयरफोर्स को ये बताएगी कि आखिरकार कैसे लॉन्ग पेट्रोल के अंदर काम करना होता, बल्कि ये भी बताएगी कि आखिरकार भारतीय वायुसेना के जो अपने लंबे एक्सपीरियंस रहे हैं युद्ध या फिर युद्ध जैसी स्थिति को निपटने के लिए, उससे भी जापान की एयरफोर्स कई चीजें सीखेगी। यानी मतलब साफ है कि बड़े बड़े देश या खासतौर पर ऐसे डेवलप्ड देश जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो भी अब भारतीय वायुसेना से लड़ाई के या फिर लड़ाई में सक्षम होने के गुर सीखेंगे। ये पहली बार है जब जापान भारत के साथ इस तरह की कोई ड्रिल आयोजित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ड्रिल जापान की चीन के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने की एक कोशिश है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से चीजें हुई और खास करके हिरोशिमा नागासाकी के बाद, पर्ल हार्बर के बाद, जो पर्ल हार्बर का जो ऑपरेशन हुआ था अमेरिका के अगेंस्ट में, और उसके बाद जिस तरह से जापान को पूरे की पूरी हार हुई, जर्मनी के साथ वो खड़ा था, वो अलाइड फोर्सेस के नहीं था, उसकी एक्सिस फोर्सेस थी। तो उसके बाद जापान ने अपने लिए ये तय किया था कि वो अपनी सेनाओं को नहीं बनाएगा, और ऐसी परिस्थितियां हुई और उनका पूरा का पूरा डिफेंस अमेरिका के साथ लिंक्ड है और अमेरिका उसकी सारी सुरक्षाओं को देखता था। तो आज के दिन में जापान अपने को बहुत मजबूत कर रहा है और उसकी सोच बदल गई है। जापान के अधिकारियों के मुताबिक इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी सहमति को आगे बढ़ाना और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। जापान के साथ होने वाली इस ज्वाइंट ड्रिल में 4 F-2 और 4 F-15 फाइटर जेट्स जापान की तरफ से हिस्सा लेंगे। वहीं भारतीय वायुसेना के सुखोई और दूसरे जेट्स जापान पहुंचेंगे। ये ट्रेनिंग हयाकुरी एयरफोर्स बेस पर होगी, जो इबाराकी प्रांत में है। जापान के एयर स्पेस पे हो रहा है और खास करके इंडो पैसिफिक में, तो बहुत बड़ी सिखलाई उनके लिए भी होगी, हमारे लिए भी है। हमारे पायलट भी ये गेन करेंगे कि इस इलाके में जाना, क्योंकि हमारी भी एयरक्राफ्ट जो फाइटर्स हैं वो मूव हुए हैं, वहाँ होंगे। जनवरी में एक्सरसाइज है, आपको जो पता ही है, 16 से शायद 6-7 दिनों की एक्सरसाइज है और डेट शायद मुकर्रर भी हो चुकी है। तो बहुत बड़ा गेन होगा। उनके पायलट भी जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है जो हमारे पायलट को, वो भी गेन करेंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत की धमक लगातार बढ़ रही है। 2011 से 2021 के दरमियान देश के रक्षा बजट में 80% का इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा हथियारों के निर्यात का है। करीब 42 देश भारत से हथियार आयात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए कई सुपर पावर देश भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी बॉर्डर, ये केवल नहीं, हमारी जमीनी बॉर्डर, हमारे आकाश के लिए, हमारे नभ में और जल में
हमारी बॉर्डरें उनके साथ लगती हैं। और चाइना के लिए बहुत बड़ा, यदि आप ले ले, स्टेट ऑफ हार्मोज से लेकर के स्टेट ऑफ मलाक्का, और उसका जो ये एक मलाक्का का डिलेमा कहते हैं, उसके अंदर में वो चाइना के लिए जो डिलेमा है, उसमें भारत का एक बहुत बड़ा रोल है। और सारी की सारी पिवटल रोल यदि देखते हैं, चाहे वो क्वाड का हो या इस आज के दिन में वो इंडिया का है। जाहिर है चीन की विस्तारवादी नीति पर प्रहार के लिए सभी सुपर पावर देश एकजुट हैं। रक्षा क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाया जा रहा है और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।